ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मवई की पावन धरती पर मवई ग्राम के सभी साथियों ने मिलकर के बुद्ध कथा का आयोजन रखा है। तो ये बहुत खुशी हुई कि बुद्ध कथा का आयोजन के मतलब कि समाज जागरूक हो रहा है, अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो रहा है और हम लोग भी समझदार हो रहे हैं, अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहते हैं और अपना इतिहास जानना चाहते हैं। ये बुद्ध कथा का मतलब अभी हमारी बहन ललिता जी ने बताया कि बुद्ध कथा का मतलब ये नहीं है कि हमें इससे स्वर्ग मिल जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। जागरूक हो रहे हैं, हम अपना इतिहास समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस समाज को अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होती वो अंधविश्वास और पाखंड में लिप्त होता है। इतिहास हम अगर जान जाएंगे, अपने महापुरुषों के बारे में समझ जाएंगे, तो हम लोग भी जागरूक हो जाएंगे और हम लोग भी उस जगह पहुंच जाएंगे जहां से हमें हक अधिकार, न्याय, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान मिलता है। तो ये धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ की आयोजक कमेटी को, जिन्होंने बुद्ध कथा का आयोजन किया। लेकिन हम लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए। बुद्ध कथा अगर हम लोग करा रहे हैं तो एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? कोई भी काम अगर हम लोग लक्ष्य लेकर के नहीं करेंगे तब तक हम लोग सफलता की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लक्ष्य लेकर के चलते हैं तो हम सफलता की ओर चलते हैं। हम ऐसे चलते जाए अगर हमारा लक्ष्य नहीं है तो हम पहुंचेंगे कहां? आज गांव में बुद्ध कथा हो रही है, हम लोग पहले बुद्ध कथा बुद्ध के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन बुद्ध कथा के माध्यम से धीरे धीरे भगवान बुद्ध के चरित्र और उनके उपदेशों के बारे में तो जानकारी हो ही नहीं है, लेकिन हमारे महापुरुषों के बारे में, इतिहास के बारे में और अंधविश्वास और पाखंड से निवृत्ति पाने के बारे में भी जानकारी हो रही है। बुद्ध कथा तो हमारी अभी बहुत भी आपको सुनाई नहीं और आगे भी बताएंगी, लेकिन भगवान बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए। उन्होंने एक उपदेश में उन्होंने कहा था कि दुख है, सबसे बड़ी खोज तो उन्होंने यही की कि दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। निवारण क्या है यही हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज के समय में भी हम लोगों के पास सारी समस्याओं का समाधान है, सारी समस्याओं का समाधान हम लोगों के पास है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सारी समस्याओं का समाधान संविधान में निहित है। ऐसे संविधान रचयिता को हम कोट कोट वंदन अभिनंदन, करोड़ों बार कोट कोट वंदन अभिनंदन करें तब भी बहुत कम है, क्योंकि संविधान जो बना है बाबा साहब ने बुद्ध धर्म के और सम्राट अशोक के शासक चलाने के नियमों के आधार पर संविधान बनाया। तो सबसे बड़ा संविधान में जो अधिकार हम लोगों को दिया गया, सारे दुखों का निवारण, सर्वगुण संपन्न हम लोगों को वोट का अधिकार दिया है। इससे सारी समस्याओं का समाधान होता है, सारी समस्याओं का समाधान है, सारे दुखों का निवारण है, लेकिन हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। अभी हमने सुना था, बहन जी कथा कर रही थी राजा दीप सत्सा नगरी के बारे में, अभी आप लोगों को बताएंगी। लेकिन ये संतसा नगरी पावन किस लिए है कि भगवान बुद्ध के वहां चरण पड़े, भगवान बुद्ध वहां आए, और ये संतसा नगरी राजा दीप सबको छल से लोगों ने दान में ले ली। संतसा नगरी उसी दिन ये संतसा विवादित है और आज भी विवादित है, और हम लोग संतसा को पावन मानते हैं और हम सोचते भी हैं कि संतसा नगरी मुक्त हो जाए।
जाते भी हम सोचते भी हैं संस्था नगरी मुक्त हो जाए, लेकिन संस्था मुक्त कैसे होगी? संस्था का मुक्ति के मार्ग कहां से है? संस्था को कौन मुक्त करा सकता है? ये संस्था को मुक्त कराना हम सबका कर्तव्य है और हमारे सबके पास वो पावर है कि संस्था जिस दिन हम लोग चाहेंगे उस दिन मुक्त हो जाए। पिछली बार संस्था शरद पूर्णिमा पे विवाद हुआ, वहां लाठी डंडे चले, बहुत विवाद हुआ। उसके बाद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को लोगों ने बुलाया, इसलिए बुलाया ये विवादित जगह है और झगड़ा भी हुआ है तो इसका कुछ निराकरण निकलेगा। बाबू सिंह कुशवाहा जी को बुलाया आयोजकों ने और बुला के कहा कि आप ऐसा कुछ कहिए कि जिससे संस्था का मुक्ति का मार्ग खुले। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा, लोगों से पूछा ये बताइए ये आप संस्था में जो शरद पूर्णिमा पे कार्यक्रम चलाते हो ये कब से चला रहे हो? तो बताया सुरेश बाबू जी ने ये साल हम 56 साल से चला रहे हैं, 56 वर्ष हो गए ये कार्यक्रम चलाते थे। तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने कहा कि आप लोग 56 साल हो गए ये संस्था मुक्त नहीं करा पाए, आपके बहुत सारे लीडर हैं, आपके समाज में हमारे समाज में बहुत नेता है, लेकिन कभी नहीं ये किसी ने कहा, किसी ने सोचा कि संस्था कैसे मुक्त होगा। लेकिन मैं वादा करता हूं, जन अधिकार पार्टी के संस्थापक ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि आप लोग मेरा साथ दे दो, जन अधिकार पार्टी का साथ दे दो। जो काम आपने 56 साल में नहीं करा पाया मैं वो काम 56 दिन में करके दिखा दूंगा। सोचिए, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के अलावा आज दिन तक किसी समाज के किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत है कि कोई ये बात कह सके। लेकिन माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने कहा, क्यों कहा कि वो अपनी पार्टी के मुखिया हैं और हमारे समाज के जो बहुत सारे नेता लोग हैं वो मुखिया नहीं है, वो किसी न किसी के घर में बैठे हुए हैं और जिसका घर होता है माल की उसकी शक्ति है। तो आप लोग समझिए, वास्तव में अगर हम बुद्ध धर्म को चाहते हैं, भगवान बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें वही करना होगा जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताते हैं। आप लोग देखिए, ज्यादा समय नहीं लेगा, आप लोग देखिए कि हम लोग सम्राट अशोक की जयंती मनाते हैं और ये धर्म भगवान बुद्ध का धर्म सभी विदेशों में पहुंचा। जब हमारा सम्राट था, सम्राट अशोक का शासन था और सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री इस धर्म को विदेश में लेकर के गए, तब ये धर्म विदेशों तक पहुंचा।